नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे लेंज का नियम क्या होता है, अर्थात विद्युत चुंबक की प्रेरण के कारण किसी चालक या कुंडली में जब विद्युत वाक्फल उत्पन्न होता है तो वह विद्युत वाक्फल की दिशा क्या होगी, वह किस प्रकार उत्पन्न होगा और किस प्रकार उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि फैराडे के नियम अनुसार जब विद्युत वाक्फल उत्पन्न होता है तो उस फैराडे के दोनों नियमों के अनुसार ये होता है कि चालक में विद्युत वाक्फल उत्पन्न हो गया, और दूसरे नियम के अनुसार विद्युत वाक्फल का परिमाण या विद्युत वाक्फल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, विद्युत वाक्फल कितना उत्पन्न होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रवाहित धारा की दिशा नहीं ज्ञात कर सकते। फैराडे ने कहीं ये नहीं बताया कि मेरे नियम के अनुसार जब किसी चालक या कुंडली में चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जब विद्युत वाक्फल उत्पन्न होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगी, धारा प्रेरित होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो उस धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो आज लेंज के नियम अनुसार उस धारा की दिशा ज्ञात करेंगे और उस कारण का तथ्य जानेंगे कि ये विरोध क्यों करता है, अपने ही कारण का, अपने ही उत्पन्न कारण का विरोध क्यों करता है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इन सभी बातों को अच्छी तरह जानने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक, आखिर तक देखते रहिए, ताकि आपको इस लेंज के नियम की सारी कंफ्यूज दूर हो जाएं और आप भविष्य में इस प्रकार के कोई कंफ्यूज अपने दिमाग में न रख सको। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपना जो सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में विद्युत चुंबक एवं चुंबकत्व का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज इस 40 नंबर के वीडियो में देखते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने फैराडे के नियम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, और उसके बाद में विद्युत वाक्फल जो जनरेट होता है, जो उत्पन्न होता है, वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, संपूर्ण जानकारी फॉर्मूले सहित प्राप्त की थी। तो आज उसके आगे देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, लेंज का नियम ये बताता है, देखो लेंज का नियम क्या बताता है कि किसी चालक या कुंडली में फैराडे के नियम अनुसार या विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण जब विद्युत वाक्फल उत्पन्न होता है तो उसके कारण प्रवाहित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह धारा उत्पन्न होती है। अर्थात विद्युत वाक्फल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, विरोध क्यों करता है, ऐसा क्या तथ्य हो जाएगा या ऐसा क्या बीच में कोई राशि घुसकर आ जाएगी जिसके कारण विरोध करता है, आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों, सन 1833 में, कब, सन 1833 में किसने, हेनरिक लेंज ने विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए या विद्युत धारा की दिशा विपरीत क्यों होती है और क्यों ये विरोध करती है धारा का, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। तो ये कह सकते हैं कि ये नियम, कौन सा नियम, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। काफी बार परीक्षा में, यूपीपीसीएल में, दिल्ली मेट्रो में, बिजली विभाग में या और अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल ट्रेड के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है कि लेंज का नियम किसके नियम पर आधारित होता है। ये भी आज बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित क्यों होता है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्यों करता है वो देखेंगे आज। इसलिए आगे देखते हैं कि ये विरोध क्यों करता है और धारा की दिशा क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। पहले दोस्तों, इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको बताता हूं। देखो, मैं एक कॉइल लेते हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि सोलेनॉइड ये कॉइल होती है ऐसे, ये कॉइल है। मान लीजिए कि इस कॉइल को लेते हैं या फिर इस कॉइल का एक टर्न, इस कॉइल को पूरी को एक कॉइल बना देते हैं और इस कॉइल के लूप में यहां रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कॉइल है, ये इस कॉइल के पास मान लीजिए कि चुंबक है, स्थायी चुंबक है, ये स्थायी चुंबक है और इस कॉइल के पास रखते हैं। तो फिर आप लोगों ने देखा कि फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो, 2 वीडियो बता रहा हूं कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, धारा का कैसे निर्माण होता है, विद्युत वाक्फल कैसे उत्पन्न होता है चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, कि यहाँ तक चालक तार, ये चालक तार आप लोगों ने लिया, फिर कहते हैं आपने लिया चुंबकीय फ्लक्स और फिर लिया आपने परिवर्तन, दोनों में से किसी एक में परिवर्तन किया आप लोगों ने। तो मतलब ये चालक तार लिया, ये कॉइल लपेट दी, ये मान लीजिए कॉइल लपेट दी या फिर ये चुंबक यहाँ रखते हैं, दोनों को समझाऊंगा आपको लोगों को मैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये यहां से चुंबक लिया आप लोगों ने, यहां से चुंबक में से चुंबकीय बल रेखा निकली, ये क्या है, ये सारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फ्लक्स है, ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स फाई। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स स्थिर है। अब आप लोगों ने चुंबक को देखो, यहां से चुंबकीय फ्लक्स स्थिर है, इस कॉइल के पास जाएगा, इस कॉइल को साथ स्पर्श करेगा, लिंक करेगा, टकराएगा इसके साथ। तो फिर आप लोग क्या करोगे, अब ये स्थिर है,
जो ही आप लोग धीरे धीरे चुंबक आओगे खिसकाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स का घनत्व बढ़ेगा। कहां पे, इस कॉइल के ऊपर बढ़ेगा। वो क्या करेगा, इस कॉइल के साथ स्पर्श करेगा और फैराडे के नियम अनुसार क्या होगा, फैराडे के नियम अनुसार इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे कि ये सोलेनॉइड ले लिया आप लोगों ने, यहां से चुंबक रखी, गौर से देखना, आपको बताऊंगा कि विरोध क्यों करता है, एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, समझ में नहीं आए तो बताना, बल्कि ऐसा तो मौका नहीं मिलेगा आपको, समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कॉइल है, यहां से इस कॉइल के पास चुंबक रखी और ये चुंबक में क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। अब आप इस कॉइल को आगे ले जाओगे धीरे धीरे, जो धीरे धीरे आगे ले जाओगे चुंबकीय फ्लक्स का मान, इस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बढ़ेगा और ये इसके साथ स्पर्श करेगा, तो फैराडे का नियम सिद्ध होगा। फैराडे ये तो बताता है कि या तो कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी कॉइल के साथ स्पर्श करता है, चालक के साथ स्पर्श करता है, या कोई चालक कॉइल के साथ स्पर्श करता है, तो क्या होगा, उस चालक के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा। चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा तो क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स यहां जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन चालक तार के द्वारा होगा और फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो फैराडे का पहला नियम ये बताता है कि यहां ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरा नियम क्या बताता है कि इस कॉइल में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, ये तो बताता है। चलो आगे देखते हैं, यहां से आप ले जाओगे, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। मान लीजिए कि सर्किट पूरा है, यही सर्किट देखो आप, ये सर्किट पूरा संपूर्ण सर्किट है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, बल्ब लगा दिया यहाँ पे, जो ही कॉइल इसके पास ले जाएंगे बल्ब जलेगा, मतलब कि बल्ब जलेगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब ये धारा प्रवाहित होगी, आप लोगों ने देखा होगा ओरस्टेड के नियम अनुसार, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, सब नियमों को बताऊंगा कि नियम कौन कौन से हैं। ओरस्टेड के नियम अनुसार इस चालक तार में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, इस कॉइल में अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा और कॉइल क्या करेगी, एक चुंबक बन जाएगी। सोलेनॉइड क्या होगी, एक स्थायी चुंबक बन जाएगी। तो क्या होगा, स्थायी चुंबक होगी, किसके कारण हुई, इस चुंबक के कारण। इस चुंबक के कारण ये कॉइल क्या होगी, इस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, फैराडे के नियमानुसार इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि फ्लक्स क्यों इसके पास ले, चुंबक को इसके पास ले जाएंगे, देखो पास ले गया, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा, कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने से इस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा और ये कॉइल में क्या होगा, चुंबकीय अलग से चुंबक बने। एक फ्लक्स तो ये था, एक फ्लक्स और हो जाएगा, तो क्या होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, तो इस कॉइल के अंदर दो पोल बनेंगे, ये एन पोल और ये एस पोल। ये हिस्सा कौन सा हिस्सा, इस चुंबक के पास वाला हिस्सा एन पोल बनेगा। सिर्फ लेंज ने यही बताया था, एन पोल जब चुंबक को पास ले जाते हैं तो एन पोल उत्पन्न होता है। आपको पता है कि सोलेनॉइड एक चुंबक की भांति कार्य करती है, कॉइल एक जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति कार्य करती है। ये हिस्सा, ये लूप, यहां से देखो ये एन पोल बन जाएगा और यहाँ एन पोल ये और एन पोल ये। आप लोगों को पता होगा कि दो पोल आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब एन पोल ये और एन पोल ये आपस में धकेलेंगे तो क्या होगा, ये एन पोल इसका चुंबकीय फ्लक्स इसको धकेलेगा। ये कब बना, जब कॉइल में धारा चली। धारा क्यों चली, जब चुंबक को पास लेके आए। तो धारा किसके कारण उत्पन्न हुई, फैराडे के नियमानुसार हुई, इस चुंबक के कारण, क्योंकि चुंबक को पास लेके गए। तो अब यही चुंबक को यही धारा अपना चुंबकीय फ्लक्स बना के इसको धकेलेगी, तो कहते हैं कि वही धारा अपने ही कारण का विरोध करती है, किसके द्वारा, अपने चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी कॉइल में फैराडे के नियम अनुसार या चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार जब विद्युत वाहक उत्पन्न होता है तो उस विद्युत वाहक के कारण धारा प्रवाहित होती है। उस धारा प्रवाहित हमेशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। इसका विरोध करना शुरू कर दिया इसने, और यही लेंज का नियम बताता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसको पास ले गए, जब इसको दूर ले जाएंगे, यहां से अपने से दूर ले जाएंगे, लेंज का नियम बताता है कि जब इसको पास लिया तो दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्सन हुआ। ये कॉइल थी, इसको पास लेके गए, रिपल्सन हुआ। फिर बात करते हैं, इस कॉइल को ऐसे दूर लेके जाएंगे, ठीक है। दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में धारा की दिशा बदल जाएगी। लेंज ये बताता है इस कॉइल में धारा की दिशा बदल जाएगी। जब इस चुंबक को यहां से देखो, यहां से उठा के यहां तक ले जाएंगे, इसको इस चुंबक को यहां से उठा के यहां तक ले जाएंगे तो क्या होगा कि धारा की दिशा बदल जाएगी। किसमें, इस कॉइल में धारा की दिशा बदल जाएगी। और आपको पता है कि धारा की दिशा जब भी बदलती है या किसी सोलेनॉइड कॉइल में, तो वहां पे विपरीत पोल बन जाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल जाती है, ठीक है। आप लोगों ने ओरस्टेड के नियम में पढ़ा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। एक बात, जब धारा की दिशा विपरीत कर दी जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत हो जाती है और पोल बदल जाते हैं, ध्रुव बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जब धारा ये चुंबक वापस ले जाएंगे
तो धारा की दिशा बदल, चुंबकीय फ्लक्स का मान कमजोर होगा और धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा बदलते ही दूर हो जाए, ये क्या बन जाएगा? एस पोल बन जाएगा। अब इसको दूर भी नहीं जाने देगा, ये आप समझ रहे, दूर जाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, इस कॉइल का ये हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा एस पोल बन जाएगा। और एन और एस आपको पता, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो ये अट्रैक्शन होगा तो इसको वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। जो ये अपनी ओर खींचेगी तो धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा बदलते ही क्या होगा? धारा में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एन बढ़ जाएगा, फिर इसको वापस अगलेगी। मतलब कि जिस प्रकार ये धारा उत्पन्न होती है उसका कारण का विरोध करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि लेंज का नियम क्या बताता है, इस परिभाषा के अनुसार देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, क्या बताता है। इसके तथ्य देखो आप कि धारा चुंबक का पास ले गए तो धारा प्रवाहित हुई, फैराडे के नियमानुसार इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, धारा प्रवाहित हुई तो इसने विरोध करना शुरू कर दिया। दूर लेके गए तो क्या, फैराडे के नियमानुसार इसमें धारा की दिशा बदल गई, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल गई और ये पोल क्या बन गया? एस पोल बन गया। इसने आकर्षण शुरू कर दिया, अट्रैक्शन शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, ये जब धारा की दिशा विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई तो भी इसके कारण उत्पन्न हुई, धारा की दिशा शुरू में प्रवाहित हुई तो भी इसके कारण उत्पन्न हुई, और विरोध किसका किया? इसको दूर गई तो पास बुलाया, ठीक है, और यदि इसको पास बुलाया तो धकेल दिया। मतलब कि दोनों ही कारण से विरोध करती है। आप लोगों ने देखा था ना कि फैराडे के सेकंड नियम के अनुसार ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी या ई समानुपाती डी आई अपॉन डी टी, ये तो था। लेकिन आपने देखा कि टर्नों की संख्या, कितने टर्न थे? ई, चालकों की संख्या के समानुपाती एन डी आई अपॉन डी टी, ये देखा था। लेकिन आप लोगों ने यहां माइनस का निशान लगाया था, क्यों लगाया था? यही है वो लेंज का नियम बताता है कि धारा की दिशा विपरीत होती है। किससे? इससे विपरीत होती है। जब पास ले जाएंगे तो धारा क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और दूर ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगी। ये बताता है कि प्लस माइनस, एक बार धारा पॉजिटिव दिशा में चलेगी, एक बार धारा नेगेटिव दिशा में चलेगी। ये तो बताता था उसने फैराडे के नियम अनुसार लेंज का नियम। याद रखना बात ये है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखे लेंज के नियम की, वो देख लो कि लेंज का नियम क्या बताता है और कैसे इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन तो ये हो गया। अब आपको अच्छे तरह समझ में आ गया, अगर नहीं आगा तो मेरे को बताना कि सर समझ में नहीं आया। लेंज का नियम बताता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी चालक तार या कॉइल को हिंदी में कुंडल कहते हैं, कुंडली में, मतलब कि किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी चालक तार या कुंडली में उत्पन्न या प्रेरित ईएमएफ अर्थात धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हुई? इसके कारण चुंबक का विरोध किया। अब देखिए बात आती है कि इसमें धारा ने इसका विरोध किया, लेकिन यह नहीं पता लगा कि धारा की दिशा क्या होगी। तो लेंज के नियमानुसार क्या करते हैं, उस प्रेरित विद्युत वाहक के लिए धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? देखो आप लोगों ने देखा था ना कि ये कोई सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड नहीं पड़ी, परिनालिका नहीं पड़ी, तो पीछे वीडियो में देख लेंगे परिनालिका क्या होती है, उसकी ध्रुवता कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यहां से, या फिर प्रवाहित जनरेट होती है, प्रेरित होती है। बात है कि धारा तो इसमें प्रवाहित होगी, तो इसमें ये चुंबक की भांति कार्य करेगी। ये तो इसके दो पोल होंगे, एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा। मतलब अब क्या होगा, ये पोल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोग दो नहीं देखे थे, दाएं हाथ की मुट्ठी करनी कि सोलेनॉइड को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ो कि मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में होंगी। जैसे ये है, इस पे आपने वाइंडिंग लपेट दी, वाइंडिंग लपेटी कैसे आपने कॉइल ऐसे, तो आपने धारा इधर से प्रवाहित की, ऐसे यहां से लेके ऐसे प्रवाहित किया आप लोगों ने, तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में होंगी, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, अंगूठा उत्तरी ध्रुव दर्शाएगा। लेकिन अब
यदि अंगूठे की बात करें तो एंड रूल आपने देखा होगा, सिरे का नियम, कि सोलेनॉइड के एक सिरे से देखने से आपको ऐसा लगे कि ये धारा ऐसे जा रही है। धारा यदि क्लॉकवाइज होगी तो वह दक्षिण ध्रुव होगा। धारा यदि यहां से इस प्रकार देखो, एक बार वाइंडिंग ऐसे लपेटी आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे वाइंडिंग चलेगी, और धारा इस प्रकार से यहां से प्रवाहित करवाई तो क्या होगा, ये ध्रुव, ये क्लॉकवाइज धारा है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये ध्रुव दक्षिण ध्रुव होगा। फिर आपने यही कॉइल इस प्रकार लपेटी इसके ऊपर तो धारा इस यहां से प्रवाहित करवाई तो धारा क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुई, तो ये ध्रुव दक्षिण ध्रुव होगा। अब आप लोगों ने देखा कि लेंज के नियमानुसार ये एन पोल इसके पास लेके गए तो ये एन पोल हुआ, तो वाइंडिंग में धारा, कॉइल में धारा, चालक में धारा किस प्रकार हुई, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि कॉइल या कुंडली में जब एन पोल बनता है धारा एंटी क्लॉकवाइज होती है। देखो यहां से धारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ठीक है ना, मुड़ी हुई अंगुलियां, याद रखना, मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव दर्शाएगा। ये धारा की दिशा में ऐसे गई, उत्तरी ध्रुव, तो ये क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव, धारा एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, धारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये धारा अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी और इसका विरोध करेगी, ठीक है। तो ये वोल्टेज विद्युत वाहक को न तो कम होने देती है और न ही अधिक होने देती है, स्थिर बनाए रखती है। क्योंकि कम होगा तो उसको विरोध करेगी, वापस बढ़ा देगी, बढ़ जाएगा तो उसका फिर विरोध करेगी, उसको कम कर देगी, धारा निश्चित रखती है। इसलिए कह सकते हैं अपन कि विद्युत वाहक फैराडे के नियमानुसार जब किसी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो ईएमएफ के कारण उसमें प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। ये तो था आपका लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार धारा उत्पन्न होने का कारण, कि किसका कारण उत्पन्न हुई। अब बात यह आती है कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अपने को देखना यह है कि लेंज का नियम अनुसार, लेंज का नियम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, मतलब कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है लेंज का नियम। ये करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो चुंबकीय प्रेरण के नियम है, उन नियमों में से लेंज का नियम अपने आप में एक महत्वपूर्ण नियम है। सभी नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों में एक है। जो फैराडे का नियम है उसमें भी एक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे करता है, आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है। ये बोलता है, ये बताता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और नहीं पैदा किया जा सकता। बात है, पैदा न तो पैदा कर सकते, नहीं उसको नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये लेंज का नियम कैसे परिवर्तित कर रहा है, ऊर्जा का कंजर्वेशन कैसे कर रहा है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। देखो आप लोगों ने ये देखा, जैसे कॉइल लिया आप लोगों ने, ठीक है, और ये रखिए आप लोगों ने कोई चुंबक, ये कॉइल ली और ये रखिए आप लोगों ने कोई चुंबक छोड़ दिया यहाँ पे, ये रखिए आपने एस और एन। अब क्या होगा, चुंबक की बल दूर तक जाएंगी, और यहां क्या लगाया, मान लीजिए कि यहां वोल्ट मीटर लगाया, आपको बल्ब लगा देते हैं, ये लगाया आप लोगों ने बल्ब, ठीक है, और ये स्विच लगा दिया, स्विच को ऑन कर दिया आप लोगों ने, बल्ब लगाया और स्विच को ऑन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, यही नियम देखते हैं। अब इस कॉइल किसके पास ले जाते हैं तो क्या होगा, कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, फैराडे का नियम सिद्ध होगा, कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो ईएमएफ उत्पन्न होगा तो क्या होगा। अब आप लोगों ने देखा कि ईएमएफ उत्पन्न होगा, किसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इस चुंबक की गति के कारण। आप चुंबक को पास लेके गए, इसमें आपने क्या दिया, चुंबक को एनर्जी दी, आप लोगों ने चुंबक को एनर्जी इसके पास लेके गए हैं। जैसे आप लोगों को बताऊं कि ये कोई आदमी, ये देखो, ये है फर्श कोई, अब कोई रास्ता है, यहां से कोई आदमी जा रहा है, यहां से देखो, ये कोई आदमी जा रहा है यहां से। अब आदमी जाएगा, इसके पीछे रस्से से क्या लगा दिया, एक कोई बाहर छोड़ दिया, ये लगा दिया, रस्से से बांध दिया। अब देखो बात, ये आदमी जाएगा तो इस रस्से को भी, इस बाहर को खींचेगा तो आदमी को जोर आएगा, मतलब कि यहां
इसमें तो कोई एनर्जी नहीं है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये खींचेगा। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, ये इसको खींचेगा, रस्से दूर रहेगा तो ये क्या करेगा, मेरे को पीछे से कोई खींच रहा है। कौन खींचेगा, ये बाहर खींचेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट पीछे आप लोगों को कोई रखा वो खींचेगा। ये क्यों खींचेगा, अब देखो ये खींचेगा, इसको खींचेगा, ये आदमी इसको खींच के ले जाएगा, इसको जोर आएगा तो ये क्या समझेगा, पीछे से मेरे को कोई खींच रहा है, मेरे को कोई रोक रहा है। रोकेगा कौन, ये। तो मतलब ये एनर्जी, ये जो बाहर लगा है अपने, ये जो रास्ते पे कोई सामान रखा घिसने के लिए, तो घिसता जाएगा, इसकी एनर्जी को रोकेगा ये। मान लीजिए कि इसके पास कोई एनर्जी है या 10 जूल है, 20 जूल है, जो इसने एनर्जी है, इसकी एनर्जी को उसने कम कर दिया। अब क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। पहले तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास, ये इसके काइनेटिक एनर्जी लेगा और एनर्जी लेता है, ये भी साथ साथ चल पड़ेगा, लेकिन इसको जोर आएगा, इसके पीछे जोर लगेगा, क्योंकि इसने अब अपनी एनर्जी इसको दे दी है। थोड़ा सा खींचते इसके पास एनर्जी आएगा, ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा, तो फिर जोर कम आएगा। शुरू में जोर ज्यादा आएगा, फिर ये अपने एनर्जी इसको दे देगा कि भाई मैं मेरी एनर्जी आपको दे रहा हूं, चलो आप। तो ये किसको क्या खींचेगा, घिसेगा, तो घिसेगा, इसको जोर कम आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे लगातार खींचता चला जाएगा। अब पूछा जाए क्या इसके पास एनर्जी थी, नहीं। तो एनर्जी किसके पास थी, एनर्जी थी इसके पास। इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को यहां ट्रांसफर किया, ठीक है, संपूर्ण एनर्जी, अपनी एनर्जी को यहां ट्रांसफर किया और इसमें काइनेटिक एनर्जी आई और इसने चलना शुरू कर दिया। किसके द्वारा, इस रस्से के द्वारा ट्रांसफर किया। ये तो अगर रस्से के द्वारा एनर्जी को ट्रांसफर किया, अब क्या है, एनर्जी वही यहाँ पे है, पूरी एनर्जी जिसके पास एनर्जी थी उसमें कुछ एनर्जी यहाँ आई, तो इसने एनर्जी का ट्रांसफर किया, इसने तो उत्पन्न नहीं की एनर्जी। क्या इसने खत्म कर दिया एनर्जी, ना, मतलब ये ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते। तो क्या इसने एनर्जी उत्पन्न की, ये भी ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि इसने एनर्जी इसको दी। ये ऊर्जा का सिद्धांत बोलता है। तो इसने क्या हुआ, यहाँ आप लोगों ने क्या हुआ, चुंबक को चलाया, सेम टू सेम यही यहाँ पे है। आप लोगों ने चुंबक को चलाया, चुंबक को एनर्जी दी, तो क्या हुआ, उस एनर्जी के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, धारा प्रवाहित हुई। धारा प्रवाहित होने के कारण मान लीजिए कि आपने इस चुंबक को 10 जूल की एनर्जी दे दी, चुंबक को क्या दे दी, 10 जूल की एनर्जी दे दी। अब 10 जूल की एनर्जी दी और यहां इसके पास लेके गए, 10 जूल की एनर्जी गए, तो फिर क्या होगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ और इसका विरोध हुआ। जितना विरोध, ये इस धारा के कारण इसका विरोध होगा, क्योंकि लेंज का नियम लगेगा। वो मान लीजिए कि 2 जूल का विरोध हुआ, ये 2 जूल इसमें ये विद्युत ऊर्जा में बदल गई और 2 जूल के बराबर बल्ब जलना शुरू हो गया। मतलब अब इसके पास एनर्जी कितनी बची, 8 बची। 2 कहां से लगी, 2 जूल एनर्जी यहां विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और ये बल्ब जलना शुरू हो गया, ये ग्लो हो गया बल्ब। अब बताओ, इस बल्ब के पास एनर्जी कहां से आई, वही एनर्जी आप लोगों ने यहां दी थी इसको, काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी परिवर्तित होगी किसमें, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में और कन्वर्ट होगी। तो फिर क्या हुआ, यही वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि यहां से ऊर्जा अपने ऊर्जा उत्पन्न नहीं की है, बस उस ऊर्जा को ट्रांसफर यहां किया है। 10 की 10 जूल एनर्जी दे नहीं सकते, 2 जूल एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी। इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि 2 जूल का एनर्जी का इसके ऊपर क्या लगा, दबाव लगा, वापस इसको धकेला मारा। अब इसको दूर ले जाएंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, वापस इसको खींच लेगा, तो क्या हुआ, वही बात आएगी कि ये चुंबक को जितनी आप एनर्जी देते हो, यहां बल्ब ग्लो होता रहेगा, मतलब यही एनर्जी यहां ट्रांसफर होती रहेगी। तो कह सकते हैं कि लेंज का नियमन, लेंज का जो नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है और यही बताता है कि यहां से जितनी एनर्जी आपको यहां ट्रांसफर होगी, उतनी ही एनर्जी आपके पास यहां विरोध करेगी, उसका विरोध करेगी। अब बताओ, ये एनर्जी कहां से आई, इसके पास से आई। इस एनर्जी ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो ये कहते हैं कि किसी विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण किसी चालक तार या कॉइल में या कुंडली में उत्पन्न या प्रेरित ईएमएफ अर्थात धारा होती है, सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ई समानुपाती, कहां से, ई समानुपाती, ये फैराडे के सेकंड नियम अनुसार ई समानुपाती, ठीक है। ई समानुपाती था आपके पास डी अपॉन डी टी था। देखो, ई समानुपाती डी अपॉन डी टी। चालक कितने हैं, 10 20 चालक, सब चालकों की इकट्ठे यदि अपन कर देते हैं, तो यहां क्या लेंगे, ई बराबर एन डी आई अपॉन डी टी। और अब ये चालकों में धारा जो उत्पन्न होगी, ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसने किसका विरोध करेगा, जो उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां माइनस लगा दिया, माइनस प्रवृत्ति का होगा। यदि यहां ईएमएफ प्लस होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। इसका विरोध करने वाला ही होगा हमेशा। ये आपका लेंज का नियम है। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की यदि कोई कंफ्यूज हो
यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, फिर मैं आपको एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं कि चुंबक को इसके पास ले जाएंगे, कॉइल का वो ध्रुव उत्तरी ध्रुव पड़ेगा और उस कॉइल में धारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ये तो याद रखना। फिर चुंबक को दूर ले जाते हैं तो इसमें दक्षिण ध्रुव बनेगा, इसको अट्रैक्शन करेगा और इसमें धारा क्लॉकवाइज चलेगी। दो बातें आती हैं, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो हमेशा विरोधी स्वभाव का होगा, धारा चलेगी वो विरोधी स्वभाव की होगी, किसके, उसी कारण का जिसके कारण विरोध करती है, किसके कारण, इसकी काइनेटिक एनर्जी चुंबक का विरोध करती है। तो फिर यहां माइनस लगा दिया। तो हमेशा जब भी किसी चालक में ईएमएफ जनरेट होता है चुंबक के प्रेरण के कारण, वो हमेशा विरोधी स्वभाव का होता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक ईएमएफ की भांति कार्य करता है, बैक ईएमएफ धारा होती है, बैक ईएमएफ की भांति कार्य करता है। ये तो था दोस्तों आपका लेंज का नियम। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स करना नहीं भूलें दोस्तों। कमेंट्स इसके बारे में जरूर, प्रत्येक वीडियो के बारे में कमेंट्स जरूर करना कि सर ये अच्छा लगा या हमें समझ में आया, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर जुड़े हैं, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अनियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिक थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।